गांव का नाम था सरस्वतीपुर। छोटा सा गांव जहां ज्यादातर लोग एक दूसरे को नाम से नहीं स्वभाव से पहचानते थे। ये रामू है, बहुत नेक आदमी। ये मोहन है, थोड़ा घमंडी है। ये शंकर है, दिल का बहुत साफ। इसी गांव में रहता था रघु, एक साधारण सा इंसान। साधारण कपड़े, साधारण घर और साधारण सपने। वह कोई बड़ा आदमी नहीं था, लेकिन लोग कहते थे रघु के पास पैसा कम है पर इंसानियत बहुत है। रघु सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता। कभी किसी के खेत में मजदूरी, कभी किसी की दुकान पर बोरी उठाने का काम, तो कभी शहर जाकर दिहाड़ी। दिन भर मेहनत, शाम को थकान और रात को यही सोच, कल शायद जिंदगी थोड़ी बेहतर हो। उसके घर में बूढ़ी मां थी, पत्नी सीमा और एक छोटा सा बेटा अमन। अमन की आंखों में सपने थे, स्कूल की किताबें, नई कॉपी और एक दिन बड़ा अफसर बनने का सपना। पर रघु हर बार स्कूल की फीस देते समय अंदर से टूट जाता, कभी उधार, कभी किसी से हाथ जोड़कर मदद। फिर भी रघु का दिल साफ था। कोई भूखा दरवाजे पर आ जाए तो आधी रोटी खुद खाकर आधी उसे दे देता। एक दिन गांव में खबर फैली, शहर में नई फैक्ट्री खुली है, अच्छे पैसे मिलेंगे। रघु भी गया। कई दिनों की मेहनत के बाद उसे काम मिल गया। पहली बार महीने के अंत में उसके हाथ में मोटी तनख्वाह आई। उस दिन रघु ने आईने में खुद को देखा और मुस्कुराया। आज मेहनत रंग लाई है। धीरे धीरे तनख्वाह बढ़ने लगी। रघु ने कच्चा घर पक्का कर लिया, अमन को अच्छे स्कूल में डाल दिया। मां की दवाइयां समय पर आने लगी। गांव वाले कहने लगे रघु अब बड़ा आदमी बन गया है। पहले जो रघु लोगों से झुककर बात करता था, अब बात करते समय सीना चौड़ा रखने लगा। पहले जो किसी की मदद के लिए तुरंत खड़ा हो जाता था, अब कहता अभी टाइम नहीं है। पहले जो गरीब को देखकर रुक जाता था, अब गाड़ी की खिड़की चढ़ा लेता था। सीमा ने एक दिन धीरे से कहा, रघु तुम बदल गए हो। रघु हंस पड़ा। बदलना जरूरी होता है सीमा, अब हम गरीब नहीं हैं। अब रघु की पहचान बदल गई थी। लोग उसे रघु बाबू कहने लगे। जो पहले उसके साथ चाय पीते थे, अब उससे मिलने में हिचकते थे। रघु को यह सब अच्छा लगने लगा। सम्मान, पैसा, रुतबा सब मिल रहा था। उसे लगने लगा अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। एक दिन वही बूढ़ा मोहन काका, जो कभी रघु को भूखे पेट खाना खिलाते थे, रघु के दरवाजे आए। कांपती आवाज में बोले, बेटा इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए। रघु ने ऊपर से नीचे देखा और बोला, काका आजकल सबको पैसे चाहिए, मैं कोई बैंक नहीं हूं। सीमा ने आंखों से इशारा किया, पर रघु ने अनदेखा कर दिया। मोहन काका खाली हाथ लौट गए। उसी रात रघु चैन से सो गया, पर उसकी मां की आंखों में आंसू थे। अगली सुबह मां ने रघु को बुलाया। धीमी आवाज में बोली, बेटा पैसा आ गया, अच्छा है, पर इंसान कहां चला गया। रघु चुप रहा। मां बोली, याद है जब तेरे पास कुछ नहीं था, तब भी तू बहुत अमीर था, क्योंकि तेरे पास दिल था। रघु ने पहली बार नजरें झुका ली। कुछ महीनों बाद फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ। मैनेजमेंट बदला, कई लोगों को निकाल दिया गया। एक दिन रघु को भी बुलाया गया, बस एक लाइन, अब आपकी जरूरत नहीं है। जिस पैसे पर घमंड था, वह धीरे धीरे खत्म होने लगा। जो लोग रघु बाबू कहते थे, फोन उठाना बंद करने लगे। उसी दरवाजे पर जहां से मोहन काका खाली लौटे थे, आज रघु खुद खड़ा था, मदद मांगने। अब रघु समझ चुका था, रुपया इंसान को बड़ा नहीं बनाता, रुपया सिर्फ उसका असली चेहरा दिखाता है। जब पैसा था, अहंकार दिखा। जब पैसा गया, सच सामने आया। रघु मोहन काका के घर गया, पैरों में गिरकर बोला, काका मुझे माफ कर दो। मोहन काका मुस्कुराए, बेटा देर से सही, तू इंसान तो बना। रघु ने फिर से मेहनत शुरू की, पर इस बार फर्क था। अब वह पैसे को मालिक नहीं, सेवक मानता था। कमाता था पर घमंड नहीं करता था। मदद करता था पर दिखावा नहीं। दोस्तों, रुपया बुरा नहीं है, बुरा है रुपयों से बदल जाना। रुपया आपको ऊंचाई पर ले जा सकता है, पर इंसानियत नीचे गिरा दे तो वो ऊंचाई किसी काम की नहीं। पैसा आपकी हैसियत बदल सकता है, पर आपकी असलियत नहीं बदलनी चाहिए। याद रखिए, रुपया सिर्फ आईना है जो इंसान के अंदर छुपी सच्चाई दिखा देता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप ऐसी ही और कहानियों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी नई कहानियां आप तक पहुंचती रहें।